नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर साफ़ी रऊफ क्लासरा, ये शख्स पीटीआई का तो ज़ाती मुखालफ है, लेकिन आज इसने तारीख रकम कर दी है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अता तारड़ की खूब क्लास लगा दी। वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को सुना है। इस वक्त जो इशू है एट हैंड, तारड़ साहब की पूरी जमात, जैसे तारड़ साहब खुद कह रहे हैं, जी हमारा कोई हमें फायदा नहीं मिल रहा किसी तरह से भी एस्टेब्लिशमेंट से, और ना ही हम फेवरेट। आप सिलेक्टेड है और माने कि आपको ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट की मदद से मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही हमारे इन पीपल्स पार्टी के या नवाज लीग के इनके दोस्तों की लड़ाई क्या है और किस चीज़ पे ये लड़ने की या कोई बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये बताने की कि हम दोनों जो है ना इस वक्त में बड़े शदीद मसाइल हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हैं और हम एक दूसरे के उससे एग्री नहीं कर रहे, या नवाज लीग ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी हैं। एक तो ये है, इस पीपल्स पार्टी को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है जो नवाज शरीफ साहब को डील मिल रही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे दोस्त उसे डिसएग्री कर सकते हैं। आपको याद होगा 2007 में लंदन में था, मुझे याद है कि बेनजीर भुट्टो साहबा की डील हो रही थी जनरल मुशर्रफ से, वहाँ पे दुबई में इनकी खुफिया मुलाकातें हो रही थी। बल्कि उस तारिक अजीज साहब जो हैं वो भी लंदन आए थे, फिर उसका जनरल क्यानी साहब DGI थे, वो भी बेनजीर भुट्टो साहब ने बुलाए थे जमानतें लेने के लिए, आप आएँ और इस NRO को या डील की जो भी थी आप इसकी वो करें। और इससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका था 2006 में, मैं क्योंकि वहां पे था, जो चीजें मैं सुनता रहता था, उसमें तय हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि आप जो है ये जनरल मुशर्रफ हूं या कोई आपका सिटिंग जनरल हो, उनसे ना खुफिया मुलाकातें करेंगे, ना मीटिंग्स करेंगे, ना डील करेंगे। इसमें बीबी के भी साइन थे, नवाज शरीफ साहब के भी साइन थे, रहमान मलिक साहब के घर पे ये सारी डील हुई थी। अब बेनजीर भुट्टो साहब मिल रही थी, वो खबरें भी आ रही थी। अब नवाज शरीफ कैंप को पूरा पता था कि बेनजीर भुट्टो साहब सीक्रेटली मिल रही हैं और वो उनसे कोई एतराज भी नहीं कर रहे थे कि आप क्यों मिल रहे हैं। वैसे कह देते थे, नादिर ये चौधरी साहब हमारे दोस्त है या एक दो और जो इस तरह के तर्जमान बात कर लेते थे। अब वो क्यों नहीं एतराज कर रहे थे, और बड़ी समझदारी थी उनकी उस नवाज शरीफ साहब के कैंप की। उन्होंने ये पता था कि इस वक्त हमारी जनरल मुशर्रफ से डील नहीं हो सकती, बेनजीर भुट्टो साहब डील करेंगी, वो पाकिस्तान वापस जाएंगे तो हमारा रास्ता खुलेगा। ठीक, आप नोट करेंगे, बिल्कुल ऐसे। और यही कुछ हुआ कि बेनजीर भुट्टो साहब वापस हैं। उन्होंने आगे डिमांड भी की थी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, उनको भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए, और साथ में सऊदीज की मदद से वो भी वापस आ गए थे, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब। और ये डील ने सूट किया था दोनों को, नवाज शरीफ साहब को भी किया था और बेनजीर भुट्टो साहब पार्टी को भी किया था। साहब सर, आज का वक्त में डील है, आज के वक्त में आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया मुस्लिम लीग नून को डील मिल रही है, ये हमारे दोस्त PMLN से नहीं मानते कि कोई डील है। मैं सर उसी पे आ रहा हूँ। अब इनको सूट करता है कि ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस नवाज शरीफ साहब की हो रही है या इनकी नवाज लीग की, इनको भी सूट करती है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ डील कर हुई। आप ये देख, अगर उस वक्त बेनजीर भुट्टो साहब डील कर रहे थे, अब ये लोग डील कर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी जो इसमें इनको ज़रूरत है इस वक्त बयानिए की, कि खान साहब का जो बयानिया था वो इन तो आगे दोनों पार्टीज को एक्लिप्स किया है उसने, वेदर वी लाइक इट और नॉट, बट दैट्स अ फैक्ट। PTI जो है उनका वोट बैंक या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हैं, इनको खतरा है कि हम शायद उनके बयानिए को ना बीट कर सकें। एक बात इन्होंने 16 महीने हुकूमत करके हटे हैं सर। पहले इसमें मैं उस पर भी आता हूँ ना, वो जिस तरह हमारे तारड़ साहब कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा कोई लेना देना। आपको लगता है कि हसन मुर्तज़ा साहब की जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी उस मोहब्बत और उसकी अस्करी उल्फत की तलबगार है जो कि इस वक्त मुयस्सर है जनाब तारड़ साहब की जमात को? अहम सवाल है आपका। आपने डील की बात की ना, मेरी बात छोड़ें, अपनी छोड़ दें जी। राना सनाउल्लाह साहब, उनका टीवी पे इंटरव्यू है, अपने किसी रिसर्चर को कहें, आपको क्लिप ढूंढ के दे देंगे, और अभी आपने क्योंकि बाद में प्रोग्राम जो है उसमें आप उसमें चला लीजिएगा। उन्होंने कहा हाँ जी डील हो गई है, ये उनके अल्फाज है, मैंने खुद सुने हुए टीवी चैनल पे बैठ कर। उन्होंने कहा एक एंकर साहबा को, तो उन्होंने कहा आपकी डील से मुराद किन से कैसे, उसने कहा जिनका आप कह रहे हैं उनसे भी हमारी डील हो गई है। ये राना साहब के अल्फाज, ये मेरे नहीं है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से। तो मैंने कहा ये उनके नवाज शरीफ साहब के हमदर्द हैं या दुश्मन है कि आप टीवी पे बैठ के उसमें कह रहे हैं हमारी सबसे डील हो गई है। अगर हो भी गई है सपोजली, तो टीवी पे बैठ के इतना एडमिशन करने की क्या जरूरत है? हाँ जी हमारी तो सबसे बातचीत हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ऑन बोर्ड है, तो अदालतें भी ऑन बोर्ड है, तो नैब भी ऑन बोर्ड है। तो ये बात कही है उन्होंने, आप और मैं छोड़ दें, खुद सुना हुआ है उनको, राना साहब को, और वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये रहे हैं इस मुल्क के, कोई आम आदमी नहीं है, वेरी पावरफुल ये पॉलिटिशियन है। उन्होंने कहा है हाँ जी हमारी सबसे डील होगी, सबसे बात, उसके पे तो कोई शक नहीं रहना चाहिए। मेरा ख्याल है कि किसी को के अंडरस्टैंडिंग नजर आती है। लास्टली मैं अपने तारड़ भाई को कहूंगा, उन्होंने कहा ना कि मेरे हल्के के लोग कहते हैं कि वहां पे भी वैन जाती, बिल्कुल जाती होगी, लेकिन उनका जो मोहम्मद बूटा है उस पर केसेस नहीं है। चाहे हमने मान लिया कि वो ठीक है गलत है, 1 मिनट की बहस को हम छोड़ देते हैं, वो बूटा साहब के लिए जाती है, मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी जाती है, गांव में जाती है। अभी तक तो भी गए हैं ना मियां साहब बाद में, जब इन्होंने आके 24 अक्टूबर को हाजिरी लगवाई है, माशाल्लाह। अगर मरी भी तो गए ना, खुदा ना खासा खतरा था तो मरी तक था, तो आपको यहाँ पे उसमें G5 तक आपको नहीं आ सकते थे उसके नादरा के। और उन्हें एफर्ट ये करनी चाहिए ताकि आम आदमी को ये ना लगे नवाज शरीफ साहब को कोई
समझते नहीं है, कानून इनके घर की बांधी है, और इससे आम आदमी भी बड़ा गलत असर। अच्छा, ये मैं आपकी परसेप्शन आपको गलत बन जाती है, बट एक बात है, एक जो मुझे अभी तक लगा है, जो हसन मुर्तज़ा साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा जी कुछ तो है जिसकी वजह से ये मुस्लिम लीग नून इतनी लाडली है। तारड़ साहब कहते हैं हम लाडले नहीं है, बट निज़ाम आपको लाडले के तौर पर ही ट्रीट कर रहा है। तारड़ साहब ये परसेप्शन ज़बान ज़दे आम है। मैं बात है तारड़ साहब, जब आपकी इतनी मोहब्बतें हैं आपस में, देखिए इतनी, मेरी अर्ज सुन लेना सर, अर्ज सुन लो। अच्छा, मेरी अर्ज सुन ले। जब आपको इतनी मोहब्बतें मिल रही हैं, अब वो हसन मुर्तज़ा साहब हमारे भाई हैं, वज़ादारी भी आपके साथ है, हमारे साथ भी है, वो खुल के नहीं कह रहे। जो देखें, जो मोहब्बतें आपकी तरफ आ रही हैं वो थोड़ी बांट लेना। वो पीपल्स पार्टी के साथ भी उनका डिविडेंड शेयर कर लें, आप अकेले ही उसको क्लेम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो निज़ाम अदल और इंसाफ के हवाले से केसेस का जो मामला है, मुनीब साहब, आज आपकी गाड़ी जी बाहर से चोरी हो जाए और मैं जजेस को तशबीह दूंगा एसएचओ से, एसएचओ आपकी गाड़ी चोरी कर ले और आपको गाड़ी जब वापस मिल जाए ये केसेस के हवाले से, तो क्या कहा जाएगा कि मुनीब साहब की सहूलतकारी हो गई गाड़ी मिलने में? भाई, एक ज्यादती जुल्म हुआ था, हमारे पे केसेस बनाए गए थे, हमें रास्ते से हटाया गया था। अगर उस गलती का मदावा या अजाला अब हो रहा है और कोर्ट्स के थ्रू हो रहा है, तो उसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? और देखिए, दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी केयर टेकर सेटअप की अपॉइंटमेंट में भी बराबर की शराकतदार थी। अच्छा जी, तमाम काबीना के फैसलों में बराबर की शराकतदार थी। अब अगर इन्हें कोई रिजर्वेशंस हैं, तो फिर आपके शो पे बैठ के नहीं, ये आपस में मिलजुल के इनको हल करना चाहिए। पब्लिकली ये काम हमें नहीं करना चाहिए जो शुरू हो गया है। अच्छा जी, हसन साहब, आप प्राइवेटली बात करें ना, तारड़ साहब ने फोन करो, ताड़ा नंबर भी होएगा कि यार पंजाब हुकूमत जो बैठी हुई है ये हमारे साथ ज्यादती करती है, आपके काम ज्यादा होते हैं। आई एम श्योर तारड़ साहब तारड़ साहब बड़े भाई ने ते मेरा नंबर इन्हां कोल है। मैं आज एक मुश्किल वक्त ही फोन करदा चंगा नहीं लगदा। चीफ मिनिस्टर जो है जी, उस पे हमारा कोई क्लेम नहीं था। अच्छा जी, जरदारी साहब कुर्बत समझी जाती थी और जरदारी साहब के बहुत बहुत ज्यादा करीबी लोगों में से थे। आपको पता है, अभी भी हाकिम अली जरदारी हुए तो उनकी तदफीन के मौके पे जो चंद करीबी लोग मौजूद थे, उनमें से एक ये थे। तो ऐसे तो नहीं ना कि आप सारा लेबल हमारे पे लगा दें, इनकी मशावरत से फैसले हुए हैं सारे। हाँ, नहीं, वैसे हसन मुर्तज़ा साहब अब औखा वक्त तक रहेगा तो मोहसिन नकवी साहब ने थोड़ी मदद वास्ते आना चाहिए। सर, मैं तो एक मजाकन गल हुई तो मैं कर दी ना। मोहसिन साहब की जरूरत है ना तारड़ साहब की जरूरत है, और ये वक्त गुजर जाएंगे। असी जनरल जियाउल हक दा वक्त वेख्या है जी, मुशर्रफ दा वेख्या है, ये टाइम भी गुजर जाएगा। मोहसिन नकवी साहब दा कोई इंतखाब असी गलत नहीं सी कीता। उन्हां दियां डोरां भी किसी और जगह तो हिलदियां ने, उन्होंने उसनू ज्यादा तरजीह दी होएगी। और जो अज साडे नाल सूरत हाल पंजाब दे अंदर है ना जी, वो हकीकत तारड़ साहब नू भी पता है, सानू भी पता है, तुहानू भी पता है। ठीक हो, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नू जानना ना जी, जो रवैया उन्हां दा मेरे नाल पहले सी, जो रवैया हुण है, वो सारियां चीजां किसी कोलों ढकियां छुपियां नहीं। मतलब आपके साथ डिस्क्रिमिनेटरी सलूक किया जा रहा है? मतलब फील हो जाता है ना जी, हम रोज के ये काम करने वाले लोग हैं, हमें नहीं पता होता कि ऑफिसर का रवैया कैसा है। किसी से कोई मदद नहीं मांगनी। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन, जिस तरह रऊफ क्लासरा ने तारड़ को मुंह पर खरी खरी सुना दी है कि ये डीलों का सिलसिला आज से नहीं बल्कि एक अरसे दराज से चल रहा है, और मुस्लिम लीग नवाज वाले जब भी इक़्तिदार में आए हैं ये डील के जरिए आए हैं, और वही जो है वाकया अब दोबारा दोहराया गया है। नाज़रीन, देख लें अता तारड़ की किस तरह उन्होंने बोलती बंद किया है, और साथ में ये भी उन्होंने वादा कर दिया है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज वाले इनका काम है जब इलेक्शन करीब आता है या इलेक्शन होने वाला होता है तो ये एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। जब इलेक्शन हो जाता है तो ये एक प्लेट में खाना शुरू कर देते हैं, और वही काम अब ये कर रहे हैं, एक प्लेट में खा भी रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रोग्राम में दो पार्टियां जब इकट्ठी हो जाती हैं, दो पार्टियों के रहनुमा इकट्ठे हो जाते हैं, जिस तरह आज के प्रोग्राम में इकट्ठे हुए, तो ये एक दूसरे पर फिर इल्जामात लगाते हैं। नाज़रीन, ये है इनकी ड्रामेबाजी। अंदर से ये एक है, जब भी इक़्तिदार की बारी आती है, जब इनको पता होता है कि हमारे नंबर कम है, तो ये दोनों पार्टियां इकट्ठी होकर कौम पर मुसल्लत हो जाती है। नाज़रीन, रऊफ क्लासरा ने आज बड़ा कमाल किया, और जो उन्होंने बातें की है वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? क्या रऊफ क्लासरा ने जो कुछ अता तारड़ के साथ किया है वो ठीक है या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।